वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के 5th वीडियो में पहुंच गए हैं और आज हम लोग स्पेशली डील करेंगे न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स को डील करने के लिए पिछले 4 वीडियोस के कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन के समझना ज़रूरी है, बट हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे उन सारे कॉन्सेप्ट से डील होता है वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू और ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। न्यूमेरिकल्स के पहले एक बार अब मैं चाहूँगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग रिवाइज कर जाएं। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स कहाँ से, जहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को छोड़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने छोड़ा था रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पे। कहाँ छोड़ा था? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हम किसको कहते थे? जब दो प्रोजेक्टाइल के बीच में उनके मोशंस के हिसाब से हम कंपेयर करते थे। आज का हमारा क्वेश्चन रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से, पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट P पे डाला हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट Q पे डाला हुआ है और उनके बीच की ये डिस्टेंस 100 मीटर है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट को, जो कि P पे डाला हुआ है, आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी 60 मीटर पर सेकेंड की एंड उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज हाउ मच? 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री एंड प्रोजेक्टाइल, सेकेंड प्रोजेक्टाइल को, यानी ये जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट को आपने प्रोजेक्ट किया और सेकेंड को आपने प्रोजेक्ट किया है कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और इसका एंगल नोन नहीं है। ठीक है, आपको फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी हैं। फाइंड ये करनी है, आपको क्या क्या पता करना है? फाइंड ये करना है, पहला कि टाइम बताइए, टाइम व्हेन बोथ कोलाइड। ठीक है, टाइम बताना है आपको पहले। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि आपको ये भी बताना है कि किस पॉइंट पर वो एयर में जाकर कोलाइड किया है और उसकी दूरी इस पर्टिकुलर पॉइंट P से कितनी है। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट होगा जहाँ पर वो जाके कोलाइड कर जाएगा। हम इसको डिस्टेंस A बोल देते हैं। देन द डिस्टेंस PA इज हाउ मच द डिस्टेंस PA इज। और भी अगर कोई बात ध्यान में आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोग देखते हैं कि इनके कंपोनेंट्स को सबसे पहले हमें अलग अलग करना ज़रूरी है। u1x हाउ मच, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे अटैच कर लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस और ये पॉजिटिव x एक्सिस। u1x इज u 60 मीटर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 60 cos 30। 60 cos 30 का मतलब क्या हो गया? 60 इंटू cos 30 इज √3/2, दैट मीन्स 30√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u1y यानी वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज 60 sin 30, that is equal to 60 into half means 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट 1 जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं आप ऑब्जेक्ट 2 का भी निकाल लीजिए। ठीक है, हम यहाँ निकाल देते हैं, बाद में वाइप आउट कर लेंगे। फॉर ऑब्जेक्ट 2 u1x तो आपने निकाल लिया, u1y निकाल लिया। अब u2x के लिए आप देखिए, ये x का डायरेक्शन निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, देयरफॉर दिस इज
50 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस अल्फा एंड u2y वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, देयरफॉर इट इज रिटन एज माइनस, नॉट माइनस, प्लस, चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है 50 साइन अल्फा। ठीक है, ax एंड ay आपको पहले ही पता है। a जो आपका 1x है, सॉरी 1y की तरफ, वो माइनस जी, एंड a2y इज ऑल्सो माइनस जी। देयरफॉर इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, एंड a1x भी वो 0 है, एंड a2x यानी x के हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस तरह के केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में नेगेटिव जी। नाउ हम चाहते हैं कि आप इनको भी डील कर लें, कम से कम इसको पहले डील कर लें। a12y दैट इज माइनस जी माइनस माइनस जी, सो इट इज माइनस जी प्लस जी एंड दैट इज 0। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज 0, एंड ये तो ऑलरेडी 0 है, ये वाला, ये तो ऑलरेडी 0, देयरफॉर a12x इज 0। दो बातें क्लियर हो गई हैं कि वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी कहने का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन इज कांस्टेंट बिकॉज acceleration in the y direction is 0, and relative velocity along the x direction is also constant because this acceleration in the x direction is also 0। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आ गई है। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने से पहले हम एक चीज़ रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के बारे में क्लियरली बता देना चाहते हैं। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में कॉलिजन तभी पॉसिबल है, कॉलिजन तभी पॉसिबल है, कॉलिजन इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी इज ओनली पॉसिबल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज ओनली पॉसिबल व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी of object 1 with respect to 2 or vice versa is along the line joining them। ठीक है, otherwise collision possible नहीं। collision is only possible when the relative velocity of object 1 with respect to object 2 is along the line joining them। ये only in that case is possible, otherwise it is not possible। ठीक है, सो पिछले जब हमने रिलेटिव प्रोजेक्टाइल को डील किया था जिस वीडियो में, उसे आप जाकर देखिएगा, वहाँ मैंने क्लियरली बता दिया था कि अगर किसी रिलेटिव वेलोसिटी को x के डायरेक्शन में जाना है तो उनके बीच u12y यानी y एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट x एक्सिस के डायरेक्शन में चल पाएगा। ठीक है, पहला हमारा यही केस है। आइए हम अब इसको सबको नहीं तो कम से कम इस पोर्शन को तो हम हटा लें। सो फॉर वेलोसिटी टू बी अलोंग द x डायरेक्शन, फॉर वेलोसिटी to be along PQ, line PQ, u12y should be 0। u12y का मतलब क्या हो गया, u1y minus u2y is equal to 0। u1y कितना है आपका, this is 30 मीटर पर सेकेंड, एंड u2y कितना है आपका, this is 50 साइन अल्फा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। मीटर पर सेकेंड को अब हटा ले रहे हैं बार बार, आप ऑब्वियस सी बात इसको समझ कर रखिएगा। देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 50 साइन अल्फा, देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू
50/30 and that is equal to 5/3. साइन अल्फा हाउ मच इज 5/3. जब साइन अल्फा हमारा 5/3 निकल चुका है तो हम चाहते हैं कि आप इससे कॉस अल्फा को भी डिराइव कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि कॉस अल्फा की ज़रूरत हमें पड़ जाए कहीं ना कहीं जाकर. ठीक है, देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. देयरफॉर दिस इज 1 माइनस हाउ मच 5/3. Am I right? No, not right. This is therefore sin alpha is equal to 30/50. Therefore this is 3/5. Sin alpha is how much? That is 3/5. sin alpha जब आ गया तो हो सकता है हमें आगे इस क्वेश्चन को डील करने में cos अल्फा की भी ज़रूरत पड़ेगी. देयरफॉर cos अल्फा हम पहले ही निकाल लेते हैं. दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25. सो 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25. दैट इज √16/25 and that is 4/5. So cos alpha is how much? That is 4/5. So cos alpha अब हमारा निकल चुका है. सबसे पहले चूंकि हमें टाइम निकालना है और टाइम के लिए क्या होगा, हमने पहले ही ये सपोज कर लिया है या हमें मालूम है कि ये कोलिजन एयर में तभी पॉसिबल है जब ये हम इस एक्सिस को अपना कोलिजन का एक्सिस यानी PQ लाइन को कोलिजन का लाइन मानकर चलेंगे. ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि उसके डायरेक्शन में, वो हमारा x का डायरेक्शन है, वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी अलोंग PQ. ठीक है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है u12x and that is equal to u1x minus u2x. Is that clear? u1x हमारा कितना आया हुआ है, that is 30√3 and u2x कितना है आपके पास, यहाँ देखिए -50 cos अल्फा. और cos अल्फा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, अभी लिख लेते हैं. सो 30√3 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप. 30√3 ये हो जाएगा 1.73 √3 का वैल्यू एंड 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज 9 एंड ऑलमोस्ट 51.9 ऑलमोस्ट देयर. सो एंड 50 cos alpha. Cos alpha is 4/5. That is 5 10. So 51.9 plus 40, that is 91.9 meter per second. Is it clear? अब हमें जब x के डायरेक्शन में यानी PQ के डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई है तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए टाइम निकालने का along PQ. Therefore that time is this distance. This distance is 100 meter. PQ divided by u12x. 100 meter divided by 91.9. डिवाइड करके इसे देख लीजिएगा, 100 से थोड़ा कम है ये. सो दिस विल बिकम 1.09 सेकेंड. नॉट एग्जैक्टली 1.1 बट बहुत करीब टू आ जाएगा इसके 1.09 के आसपास. सो अब आपने ये टाइमिंग भी निकाल ली. अब बोल रहा है कि वो किस पॉइंट पर जाकर टकराएगा, उस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की दूरी कितनी होगी, उस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की दूरी आपको निकालनी है. देख लीजिए कितने सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं. सो इनिशियल पॉइंट की दूरी निकालने के लिए आप देख लीजिए इनिशियल पॉइंट किसका, ऑब्जेक्ट फर्स्ट का, सेकेंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो वहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया गया है. सो अगर आप
ऑब्जेक्ट 1 की बात करेंगे तो इनिशियली देखिए x के डायरेक्शन में ये कितना चलेगा, u1x इंटू टी। क्यों, आपने ऑब्जेक्ट फर्स्ट का सिर्फ x का डायरेक्शन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं और फिर इसी की y के डायरेक्शन में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो u1y t ut एंड माइनस हाफ a1y टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये सब वैल्यू यहाँ दिया हुआ है देख लीजिए, u1x दिया हुआ है, टाइम अभी आपने निकाल लिया था, टाइम अभी कैलकुलेट किया था आपने 1.09 सेकेंड आया था। ठीक है, 1.09 सेकेंड। ये सारे वैल्यूज़ आपके दिए हुए हैं, ये आप प्लस लिखिए, हमने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि ए वाई यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज निगेटिव ही हम ले रहे हैं, देयरफॉर ये है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो है, जो आप डिस्टेंस कुछ भी नाम दे दीजिए उसका, एस पी ए हम दे देते हैं नाम, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो है जब ये वैल्यू डालेंगे और इन सब रिजल्ट्स को वहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ऑलमोस्ट आप 62 मीटर के आसपास कहीं आएगा, ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, 62 से 63 मीन्स इनके बीच में कहीं पर आपको ये रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा, एज आई रिकॉल दैट रिजल्ट। ठीक है, सो बहुत आसानी से आप रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रिजल्ट तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उस वक्त उसके दिमाग में वो बात नहीं आ रही हो तो वो क्वेश्चन डील नहीं होगा। कोई भी यहाँ बहुत ऐसा वो डेस्टिनी लेकर नहीं आता है कि वो किसी चीज़ को भूल नहीं पाता हो, वो भी भूलता है। बस आपको मेरा ही देखिएगा, कितनी बार ह्यूमन एरर होता है, लिखने को कुछ और लिखा जाता है, वो माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत सही नहीं हो पाता है वहाँ पर, इसीलिए। सो अब हम लोग इस क्वेश्चन को वाइप आउट करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए किसी दिए हुए ऑब्स्ट्रक्शन, जो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कोई बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, वो एक चट्टान की तरफ है कहीं पे, ठीक है, और आप इस प्लेन में बैठे हुए हैं। इस प्लेन से आप चाहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को किसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से ऐसा प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए। ठीक है, फॉर द गिवन वेलोसिटी u इट शुड रीच द मैक्सिमम हाइट। सो आपने इसको प्रोजेक्ट किया है विद द हॉरिजेंटल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। आपने जब प्रोजेक्ट कर दिया तो हो सकता है ये यहाँ तक पहुँच जाए, एंड दिस is of height h from the given plane and this distance, let this distance is x। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि वो कितने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकती है और ये एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी इनिशियल स्पीड से किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सामने आपने एक क्या किया है, प्रोजेक्ट कर दिया है किसी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा विद द हॉरिजेंटल। तो कितने हाइट तक मैक्सिमम वो पहुंच सकता है। सो इसके लिए हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है, कौन सा, दिस इज x tan थीटा माइनस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जिसको बोलते हैं gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा मास्टर इक्वेशन है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ये इजीली डील कर देता है। सो एंगल हमारा जब मैक्सिमम होगा तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सो इस पूरे केस को, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, उस केस में हम एक चीज़ क्लियर कर लें कि अगर ये हमारा मैक्सिमम मिल जाता है तो हमें बाकी का रिजल्ट भी एच मैक्सिमम भी आसानी से मिल जाएगा।
एंड ये करने के लिए हम दिए हुए जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो है नहीं हमारा, ये है मेन थीटा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। देयरफॉर tan थीटा को कन्वर्ट करेंगे, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा को हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू, यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन के बाद रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये सेक थीटा इस सेक थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। देयरफॉर अगर हम चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा और x कॉमन ले लेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर कितना बच गया, ये पूरा 1 बच गया, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, और ये 2 भी आ गया, एंड ये कितना बच गया, एक्स स्क्वायर नहीं होगा टैन थीटा, क्योंकि x एक कॉमन लिए हैं, एक x रह गया, टैन थीटा। ठीक है, dy बाई डी थीटा इतना आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर मैक्सिमा, ये जो मैक्सिमम हम निकालते हैं उसके लिए जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी थीटा ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए अगर इस पूरे को 0 के बराबर हम कर देते हैं तो ये x सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, 0 अपॉन एनी डिनोमिनेटर लाइए हम लिख के बता ही देते हैं, क्यों आप परेशान रहिएगा। दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, यहीं पे कर देते हैं u स्क्वायर टैन थीटा इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में चला गया, अब बच गया ये कितना, 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर टैन थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर आप ले लें इस टर्म को उधर तो ये बच जाएगा जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर टैन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी एक्स। ठीक है, आसानी से हमारा वो टैन थीटा आ गया, और थीटा जो मैक्सिमम आप चाहते हैं वो यहाँ से आपको वो एंगल मिल जाएगा जो आपको चाहिए उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचाने के लिए। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स यू स्क्वायर अपॉन जी एक्स। अब इस पूरे को यहाँ से जो हमने काम किया है उसको हम हटा रहे हैं, और ये हमारा सिचुएशन है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे थे विद द एंगल थीटा। सो अब आप देखिए इस केस में इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख रहे थे, एक्स टैन थीटा, याद कर लीजिए पिछला जो फॉर्मूला है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि टैन थीटा के फॉर्मेट में है इसलिए हम उसको उसमें लेके चले गए। वैल्यू पुट कर दीजिए, x इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है इसलिए पूरी सावधानी से, दिस इज u टू द पावर 4 जी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर। ठीक है, x से कैंसिल आउट, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। हमने डायरेक्ट इस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद फिर जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर इंटू u टू दी पावर 4, ये स्क्वायर है, u टू दी पावर 4 जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
ठीक है। सो अब आप देख लीजिए, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस वाले जी से ये स्क्वायर चला गया। अब ये वाला स्क्वायर से ये ख़त्म होके स्क्वायर बच गया है, और कहीं कुछ बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। तो आइए फिर से लिखते हैं, यू स्क्वायर बाई जी माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। Is that clear? Therefore this is 2u square g LCM. Therefore this becomes equal to 2u to the power 4 minus g square x square minus 2g u to the power 4। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे तो ये बन जाएगा u टू दी पावर 4 माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर बाई जी। ठीक है। सो y आपने क्या निकाल लिया है? फॉर मैक्सिमम हाइट आपने ये काम किया है, फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी आ गई यहाँ पर? मैक्सिमम हाइट आ गई y इज इक्वल टू यू टू द पावर 4 माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू जी। ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ तक आप आसानी से पहुँचा सकते हैं, और इसी मैक्सिमम हाइट को y के फॉर्म में हमने लिखा है, आप h के फॉर्म में यहाँ रिजल्ट में फाइनली लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट। सो अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन आपके पास इनिशियल वेलोसिटी में हो, x में कुछ दिया हुआ हो, तो h आसानी से आप मैक्सिमम हाइट के केस में निकाल सकते हैं। सो ये जो है फिज़िक्स की ब्यूटी है कि एक से दूसरे का रिलेशन, दूसरे से तीसरे का रिलेशन, तीसरे से चौथे का रिलेशन, और ये रिलेशन बनता ही चला जाता है। सिंपली मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पर टिके रहना है, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। आइए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक दो और सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी हाइट पे, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने पहले से आपके साथ डील किया हुआ है। मान लीजिए ये हाइट इस वक्त कितना है? ये हाइट इस वक्त 490 मीटर है। ठीक है, इस हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से सीधा सीधा उसे हॉरिजेंटली आपने पुश कर दिया है विथ 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो कहाँ जाकर गिरेगा, वो उसका क्या रेंज होगा यहाँ से यहाँ पे गिरने में, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। दिस इज कॉल्ड रेंज। उसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टाइम ऑफ फ्लाइट, और जिस वक्त वो हिट कर रहा था उसकी वेलोसिटी कितनी है, और एंगल कितना है। जिस वक्त वो ग्राउंड को हिट कर रहा था उसकी वेलोसिटी कितनी है, और एंगल उस वक्त कितना बना रहा है। देयरफॉर कुछ नहीं है, आप देख लीजिए ux इज इक्वल टू हाउ मच, 98 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दैट केस uy इज 0। सो ux 98, uy 0, ax is 0 and ay is minus g। ठीक है, फ्रेम आप जहाँ चाहें वहाँ अटैच कर सकते हैं। अगर यहीं अटैच करना हो, हमने शुरू में भी वैसे ही अटैच किया था, ये लीजिए ऊपर में यहाँ पर अटैच कर लीजिए x एंड y। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम फ्रेम बोल दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को वहाँ पर अटैच कर लीजिए। देयरफॉर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे,
कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो अब आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना है आपका ये -490 मीटर। मीटर में नहीं लिख रहा हूँ अभी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड यू वाई 0 है, देयरफॉर ये पूरा टर्म 0 प्लस हाफ ए वाई इज -g एंड दिस इज टी स्क्वायर, ठीक है। g अगर आप 10 ले लेते हैं तो फिर इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा ठीक से, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो 49 है। सो अगर आप देखिए g को, ये ज़रूर क्वेश्चन में दिया होगा कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले। देयरफॉर ये कितना हो गया 490 प्लस माइनस हाफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये 4.9 हो जा रहा है, ठीक है, 4.9। अब ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, 4.9 को डिनोमिनेटर में ले आइए, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 100 टाइम्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज 100 दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, देयरफॉर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। आपका t आ चुका है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g वाला फॉर्मूला होगा ही होगा। सो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आपका आ चुका है। अब इसके बाद आप देखिए, जब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आ चुका है तो रेंज निकालना है आपको। और रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? रेंज निकालने के लिए x के डायरेक्शन में जाना होगा, दैट इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी। तो ए वाई तो हमारा, सॉरी ए एक्स तो 0 है हमारा, देयरफॉर यू एक्स हमारा मालूम है हमें 98 मीटर एंड टाइम कितना है हमारा 10 है, देयरफॉर दिस इज 980 मीटर। फिर से आपके पास x भी आ गया, यानी रेंज आपका कितना आ गया? दिस रेंज इज 980 मीटर। आप वहाँ तक पहुँचने के लिए 980 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स 0 है, देयरफॉर दिस इज ऑलरेडी Vx कितना हमारा 98 मीटर है, देयरफॉर दिस इज 98 मीटर पर सेकेंड। एंड Vy इज हाउ मच? Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, देयरफॉर ये कितना हो गया आपका? यू वाई 0 है एंड ए वाई हमारा 9.8 हमने पहले ही से सोचा हुआ है कि वही रखना है हमें, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दिस इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। कितना हो गया ये? 98 स्क्वायर एंड 90 स्क्वायर इज 2 इंटू 98 स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज 98√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी जो वेलोसिटी है दोनों को मिलाकर एट द टाइम कि वो जब वहाँ पर जाने वाली होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए आफ्टर टाइम टी आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका उसका ये टेंजेंट, ये वी एक्स एंड ये वी वाई, ठीक है। अब एंगल कितना बन रहा है उस वेलोसिटी के बाद? सो एंगल कितना बन रहा है वो भी देख लीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि ये फाई एंगल है, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, देयरफॉर tan इनवर्स वी वाई कितना है आपका 98 और ये भी 98, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। सो ये कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से
आप क्वेश्चन को डील करते चले जाएंगे। क्वेश्चन आपका आसानी से डील होता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस हर बार इंक्रीज़ करता चला जाएगा। अब आइए हम लोग एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम हाइट इन्वॉल्व हो। उस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन और थोड़ा इजी टाइप वाला देखने की कोशिश करेंगे। आइए, एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए विथ सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है, विद द हॉरिजेंटल, सो ये ऐसे चलता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाता है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। कह रहा है कि अगर वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, ट्रैजेक्टरी को तो फॉलो करेगा ही, तो वहाँ जितनी वेलोसिटी है उसकी, यानी वेलोसिटी हम मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट v1 मान लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को हम v1 मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ जितनी उसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हाइट के आधे पर जब होता है, मान लीजिए हाफ ये बोल रहा है, तो आधे की वेलोसिटी हम v2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझिए, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल u वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी v1 है, और जहाँ वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर है वहाँ पर उसकी वेलोसिटी v2 है। बोल रहा है कि इस दोनों वेलोसिटी के बीच का रेशियो v1 अपॉन v2 इज √2/5 है। क्लियर है? कितना है? जब मैक्सिमम हाइट पर था तब उसकी वेलोसिटी v1, और जब मैक्सिमम हाइट के हाफ पर था तब उसकी वेलोसिटी v2 है, और दोनों के बीच का रेशियो √, यानी दोनों के बीच √2/5 का वो है, रेशियो है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड थीटा मीन्स फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। आप जानते हैं कि जो ux है वो आपका कितना है, u cos थीटा है। vx कितना है, सॉरी नॉट vx, uy आपका कितना है, u sin थीटा, ठीक है। देयरफॉर vx जब आप निकालते हैं, vx ऑलवेज कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जो ax है वो 0 है और ay जो है वो -g के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर vx इज ऑलवेज u cos थीटा। किसी भी टाइम के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कभी नहीं चेंज करती है, बट vy इज इक्वल टू u sin थीटा -gt हो जा रही है। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर हम इस पॉइंट पर जब वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में आपको मालूम है। देखिए यहाँ पर vy क्या होता है, वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज कंप्लीटली 0। सो बच क्या गया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच गया vx। देयरफॉर v1 इज इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा vx² प्लस vy² का रूट, ठीक है, vy² का रूट। देयरफॉर ये कितना हो गया, u² cos² थीटा प्लस 0, दैट इज u² cos² थीटा। एनी प्रॉब्लम? v1 आ गया आपका। अब हम चाहते हैं v2 निकालना। जब हाफ ऑफ द हाइट है आपकी तब वहाँ पर आप कैसे उसे डील करेंगे। क्लियर है? सो हम जानते हैं कि vy² इज इक्वल टू uy² प्लस 2ay h होता है, ठीक है। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, वहाँ पर हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट की आधी है। देयरफॉर vy² इज uy², uy आपका कितना है देख लीजिए, u² sin² थीटा
प्लस 2ay माइनस जी एंड h कितना, h के लिए आपको मालूम है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और ये ऑलरेडी 2 है यहाँ पे। ठीक है, एक भी चीज़ मिस करेगी पूरा का पूरा रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लीजिए हम इसको थोड़ा घेर देते हैं सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। सो अब आपके पास क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हम एक 2 को इससे हटा लेना चाहते हैं, ये वाला जी भी इससे कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एक 2 इसका बचा हुआ था, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आ गया ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये होल है और ये हाफ है, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे होल में से हाफ तो हाफ ही बचता है, देयरफॉर आपका वी वाई स्क्वायर इतना आ गया। देयरफॉर v2 जब निकालना होगा तो v2 इज इक्वल टू एट दैट पॉइंट हाउ मच, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और आपको मालूम है कि vx कभी चेंज नहीं कर रहा है, और vx स्क्वायर इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड vy स्क्वायर निकाला हुआ है आपने, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, देयरफॉर दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब आपने v1 और v2 ईजिली निकाल लिया है, v1 और v2 ईजिली निकाल लिया है, अब जस्ट इसमें आपको उसका रिजल्ट डालना है। आपका v1 कितना है, सिर्फ हम इसको छोड़कर बाकी को वाइप करेंगे, जगह बिल्कुल नहीं रहती है, छोटा बोर्ड है ये। सो v2 और v1 आपका आ गया है, अब बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटा रहे हैं। अब उस रेशियो में आपको रखना है, उसे क्या करना है, उस रेशियो में उसको रख देना है। ये ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज रूट अंडर 2/5 ऑफ वेलोसिटी एट व्हेन हाइट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। सो अब v1/v2 डाल दीजिए, या पहले उसको देख लीजिए, v1/v2 कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 2/5 दिया हुआ, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज 2/5। सो v1 स्क्वायर मतलब ये रूट ख़त्म हो जाएगा, दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर, ये वाला भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, v1 और v2 स्क्वायर के वैल्यू को डालने के बाद ये हमारा आ गया। अब कुछ नहीं बचा है, हमें बस इसको डील कर देना है। ठीक, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बस इसे हमें डील करना है। u तो कॉमन ले लेंगे, स्ट्राइक आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो तब उसके बाद कितना बच जाएगा हमारा u कॉमन लेने के बाद, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, सो क्यों नहीं हम कॉस स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं। सो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2/5। ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2 से 2 प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2
एंड 5 से मल्टीप्लाई किए 5 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस माइनस दोनों। देयरफॉर इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव ही सिर्फ शो कर रहा है, रूट अंडर 3 क्योंकि हॉरिजेंटल एक्सिस हमने ऐसा माना हुआ है और उसके एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज हाउ मच, 60 डिग्री। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, बाकी बहुत ज़्यादा इनमें इशू नहीं होता है। आप डील करते चले जाइए, आप कुछ भी उसको कीजिए, माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए, स्टेप्स क्लियर होंगे, आप खुद ब खुद उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अब आइए, ये तो हो गया कुछ कॉन्सेप्ट बेस। अब बहुत हल्का हल्का एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ही मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन और कम से कम इसमें देखते हैं, फिर इसका सेकेंड पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन डील करेंगे, क्योंकि अगर एक ही में सब डील कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। देयरफॉर हम चाहते हैं कि कुछ अभी डील कर लें और कुछ सेकेंड पार्ट में, और ज़रूरत पड़ी तो थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट भी बनाते चले जाएंगे। आइए, एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह कौन सा एंगल है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फॉर विच एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। मीन्स अगर फिगर है आपका ये, ठीक है, ये तो क्या है, अगर बोल रहा है कि r जो है वो h मैक्स के बराबर है, अगर है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए, अगर है तो उस केस में थीटा कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। आप जानते हैं h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g एंड r मैक्स इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा को हम साइन थीटा कॉस थीटा में अलग करके लिख दे रहे हैं अपॉन g, ठीक है। सो अब तो सबको स्ट्राइक आउट कीजिए, हटाइए, g से g हटा लीजिए, ठीक है। साइन थीटा से ये स्क्वायर टर्म चला गया, अब आप साइन थीटा इधर रहने दीजिए, बचा हुआ है, और ये कॉस थीटा यहाँ से ले आइए, ठीक है। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज़ 4। अब कोई भी इसमें क्वांटिटी नहीं बची हुई है, इसका मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू 4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। यही हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे अगले वीडियो में, जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबली। न्यूमेरिकल्स का कोई लिमिट नहीं है, इतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, जितना चाहेंगे उतना अलग अलग एस्पेक्ट्स को और उतने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आसानी से बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। देयरफॉर ये लिमिटलेस है। फिर भी हम आपको कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं, ठीक है। होप के आपको न्यूमेरिकल्स का ये तरीका बहुत पसंद आना चाहिए, ईजी करके मैं उसको आगे लेकर चलता हूँ। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, enjoy watching all these concepts and best of luck. Thanks a lot.